आज पीएम मोदी करते हुए पथ का करेंगे उद्घाटन। शाम 7 बजे होगा कार्यक्रम। रात 8:45 से 9 बजे तक होगा स्पेशल ड्रोन शो का आयोजन। पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर आज शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक इंडिया गेट सर्किल ही हेक्सागन रहेगा बंद। रूट डाइवर्ट रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिनों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी शामिल होंगे। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई है पदयात्रा। हाथ में तिरंगा लेकर निकले कार्यकर्ता। मिशन हरियाणा पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज आदमपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद अनाज मंडी में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार के भागलपुर में सेप्टिक टैंक बना मौत का कुआं। दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हुई। कानपुर के बाद अब तेलंगाना में आईआईटी के छात्र ने की खुदकुशी। संस्थान के पास से एक लॉज में रह रहा था छात्र। 2018 में हैदराबाद आईआईटी से की थी पढ़ाई। बेंगलुरु में लगातार भारी बारिश से आफत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं आईटी सिटी बेंगलुरु में पानी का कहर जारी। सड़कें बनी तालाब, घर और गाड़ियां पानी में डूबी। हैदराबाद में तेज बारिश ने बिगाड़े हालात। 4 मीनार इलाके में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ने लगी है। ओडिशा में भी तेज बारिश के एक और दौर शुरू होने के आसार। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया है। मेरठ नगर निगम में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। 300 मीटर की सड़क के लिए 600 मीटर का टेंडर। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में दी झूठी रिपोर्ट। आगरा में फर्नीचर के गोदाम में लगी भयंकर आग। लाखों का फर्नीचर जलकर हुआ खाक। एतमादपुर के बरहन तिराही की घटना। अतीक अहमद की कुर्क जमीन पर अवैध निर्माण मामले में एक्शन हुआ। पीडीए ने अवैध निर्माण करने वालों से जमीन के कागजात मांगे हैं। स्वीकृत नक्शे को भी पेश करने को कहा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। प्रयागराज के ऐनुद्दीनपुर में बीते साल अतीक के 12 बीघे जमीन की कुर्क की गई थी। गाजियाबाद के विजयनगर में लोगों ने भाई बहन के साथ मारपीट की है। रोड रेस के मामले को लेकर दोनों की पिटाई की गई। पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है। कानपुर के आनंदेश्वर महादेव मंदिर की सुरक्षा में भारी चौक। मंदिर परिसर के अंदर कार ले गया युवक। पुलिसकर्मी नदारद दिखे। त्रिशूल की जगह तक कार लेकर घुसा चालक। भीड़ ने कार सवार को जमकर पीटा। मौके पर अफरा तफरी का बना माहौल। गोरखपुर में 6 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश। टॉफी देने के बहाने अपहरणकर्ताओं ने बच्ची को ले जाने की कोशिश की। बच्ची के परिजन और ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। गोरखपुर के बेलीपार इलाके की घटना। वहीं शाहजहांपुर में घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट। लाठी से पीट कर लोगों को किया जख्मी। रंजिश के चलते मारपीट में 3 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। गंभीर रूप से घायल युवक युवती को बदायूं रेफर किया गया। कलान के गांव सथरी की घटना। ग्रेटर नोएडा के जेवर में पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ अपराधी। पकड़े गए इनामी बदमाश ने 6 दिन पहले अपने साथियों के साथ मिलकर हिस्ट्री शीटर को उतारा था मौत के घाट। बदमाश के कब्जे से चोरी की बाइक और तमंचा भी बरामद। पीलीभीत दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मलिन बस्ती का दौरा किया। लोगों से की मुलाकात। बुजुर्गों से वृद्धा पेंशन मिलने के बारे में बात की। इस दौरान ब्रजेश पाठक पतंग की दुकान में पहुंचे। कई पतंगों को उठाया और उसकी कमान चेक की। डिप्टी सीएम को देख दुकानदार काफी उत्साहित दिखाई दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज बना रही कार्यदायी संस्था के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। कॉलेज पीलीभीत को शीघ्र से शीघ्र बनाए जाने हेतु स्थलीय निरीक्षण किया है। इनका ये कहना है कि हम जून तक दे पाएंगे, जून 23 तक। हमारा अनुरोध है किसी भी स्थिति में फरवरी मार्च तक हैंडओवर करें, जिससे अगला बैच हम शीघ्र ले पाएँ और मान्यता के लिए टीम यहाँ दिल्ली से आ जाए। तो डीएम साहब हमारे साथ में है। ये उसका जो बिंदुवार है उसका अलग से एक आकलन करके और हमारे सामने कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे आगे की, कि जिससे काम समय सीमा में हो जाए।
वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बरेली में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय पर अहम बैठक की। उस दौरान उन्होंने राजपथ का नाम बदलने जाने का भी समर्थन किया। वास्तव में वो कर्तव्य पथ ही है। राजपथ के नाम से महसूस होता था किसी राजा के हम जा रहे हैं। कर्तव्य तब का मतलब यह हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो प्रेरणा दी है हम सबको, उसकी तरफ वो पथ जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की असीम अनुकंपा है, इस प्रकार का निर्णय हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा सपा ने अपने चरित्र में बदलाव नहीं किया, वो माफियाओं की पोषक है और इसलिए यूपी की जनता ने उन्हें नकार दिया है। गुंडे, माफिया, मवाली, असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करना, उनको पुष्पित पल्लवित करना, उनके सहारे सत्ता संचालित करना, ये समाजवादी पार्टी का सगल रहा। उन्होंने चरित्र में बदलाव नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया आजमगढ़ जेल में जाकर एक दुर्दांत शराब के कुख्यात माफिया से मिले हैं और उन पर और भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसका मतलब ये कि समाजवादी पार्टी ने अपने चरित्र में परिवर्तन नहीं किया है, वो माफियाओं की पोषक है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। आज मऊ में विकास कार्यों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल जौनपुर और गाजीपुर में विकास की रियलिटी रिपोर्ट चेक करेंगे। जनसभा को भी सीएम करेंगे संबोधित। वाराणसी में विकास योजनाओं की भी पड़ताल करेंगे सीएम योगी। आज बीएचयू में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की क्षेत्रवार बैठकों का दौर जारी है। आज कानपुर में भूपेंद्र चौधरी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की करेंगे बैठक। वाराणसी में काशी क्षेत्र की बैठक में शामिल होंगे संगठन महामंत्री। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। भाजपा और कांग्रेस के अलावा बसपा ने भी झोंकी ताकत। पंचायत चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। यूके SSSC पेपर लीक मामले में 35वीं गिरफ्तारी। वहीं 46 दिन बीत जाने के बाद भी दो मुख्य आरोपी सादिक मूसा और योगेश्वर राव अभी तक है फरार। वहीं रुद्रपुर में बच्चा चोरी के आरोप में 2 लोगों की पिटाई। दिनेशपुर इलाके में भीड़ ने 2 लोगों को जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। हरदोई में चाइल्ड लाइन प्रभारी की गाड़ी का घेराव किया गया। बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। 2 बच्चों को बरेली से हरदोई लेकर पहुंची थी टीम। वहीं दोनों बच्चों को उनके गांव लेकर गई थी चाइल्ड लाइन की टीम। परिवार के लोग नहीं मिलने पर बच्चों को ले जा रहे थे वापस। गाड़ी से उतरकर भागने लगे थे बच्चे। आगरा में शोहदों की इधर फतेहपुर में सराफा कारोबारी की दुकान पर चोरी। करीब 10 लाख रुपए की कीमत के गहने लेकर फरार हुआ चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सराफा कारोबारी की दुकान से 10 लाख के गहने हुए पार। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। फतेहपुर में सराफा कारोबारी की दुकान पर चोरी की घटना हुई। गोला मार्केट में क्रॉकरी शॉप में लगी आग। हापुड़ में आग लगने से हड़कंप की स्थिति। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं बिजनौर में इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। वाराणसी में निर्माणाधीन बिल्डिंग का छज्जा गिरा। हादसे में एक युवती की मौत हुई। गोदौलिया इलाके की घटना। मेरठ में ड्रग विभाग ने पकड़ी नकली कॉस्मेटिक बनाने वाली फैक्ट्री। करीब 50 लाख रुपए का नकली सामान हुआ जब्त। कई ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बनाया जा रहा था नकली सामान। चंदौली में पुलिस ने 65 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। एक तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस ने नशे के 3 सौदागरों को किया गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की स्मैक को किया बरामद। 1,60,000 रुपए के गहने और गहने भी मिले। दिल्ली और यूपी में करते थे स्मैक की सप्लाई। फतेहपुर में भी पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। 10 लाख रुपए की कीमत की स्मैक बरामद की गई। जेल भेजा गया है तस्कर। उधम सिंह नगर में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। नशे के 1700 प्रतिबंधित इंजेक्शन किए बरामद। 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। सीतापुर के हर गांव में हुआ प्रसिद्ध जल विहार महोत्सव का आयोजन। कोरोना काल के 2 साल बाद महोत्सव में शामिल हुए हजारों लोग। बाबा के बुलडोजर पर सवार हनुमान जी रहे आकर्षण का केंद्र। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक जमानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं। श्रृंगार गौरी के जलाभिषेक का किया था ऐलान। रिहा होने पर बोले, ज्ञानवापी के लिए आंदोलन रखूंगा जारी।
वहीं आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा से विधायक अखिलेश यादव ने साधा निरोआ पर निशाना, कहा लोगों की समस्या नहीं, फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं दिनेश लाल यादव। इधर फिरोजाबाद में 8 साल की छात्रा को स्कूल टीचर ने बेरहमी से पीटा, बच्ची के हाथ में हुआ फ्रैक्चर, पिता ने टीचर के खिलाफ थाने में की शिकायत, बच्ची का मेडिकल हुआ, 31 अगस्त का बताया जा रहा मामला। महाराजगंज के तराई क्षेत्र में विक्षिप्त युवक की पिटाई, किडनी चोर की अफवाह के चलते लोगों ने पकड़कर पीटा। शिव पार्वती विवाह स्थली त्रियुगी नारायण में आयोजित 3 दिवसीय वामन द्वादशी मेले के समापन पर एक चाउमीन सेंटर में फटे 2 गैस सिलेंडर, पुलिस और फायर टीम ने बुझाई आग, बड़ी अनहोनी होने से टली। मुरादाबाद में महिला सिपाही का सोशल मीडिया पर प्रेम वायरल हुआ है, वर्दी से वीडियो रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाली, खाकी की नियमावली का उल्लंघन किया, एंटी रोमियो स्क्वाड में तैनात है सिपाही। सीतापुर में गांजा पीते होमगार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सिधौली बिस्वा मार्ग पर बने शिव मंदिर में गांजा पीने का लगा आरोप, नशे की हालत में दिख रहा है होमगार्ड। आगरा में गणेश प्रतिमा के सामने युवक को स्टंट करना भारी पड़ा, पेट्रोल से आग लगाने पर युवक स्टंट कर रहा था, तभी हादसे का हो गया शिकार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इधर हरदोई में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की हुई पिटाई, प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को मिली तालिबानी सजा, पेड़ से बांधकर युवक की गई जमकर पिटाई। रायबरेली में बच्चा चोर का आतंक, स्कूल के पास से बच्चा चोरी करते एक युवक को लोगों ने पकड़ा, जमकर की धुनाई, पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। महोबा में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग माता पिता को पीट कर घर से बाहर निकाला, मकान और जमीन पर कब्जा किया, दर भटक रहे बुजुर्ग दंपति ने एसपी से न्याय की लगाई गुहार। संभल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिरी, कार सवार 6 लोगों में से 5 लोग घायल, ग्रामीणों ने घायलों को निकालकर पुलिस को सूचना दी, अस्पताल में भर्ती हुए घायल। हरदोई में कर्ज से परेशान मुनीम ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा कर्ज से परेशान होने की बात, सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत कई लोगों से ले रखा था कर्ज। इधर बलिया में गंगा का जलस्तर घटने से भी कम नहीं हुई लोगों की मुसीबत, कटान से हो रही तबाही, घाघरा नदी के किनारे पूजा स्थल पर वर्षों से मौजूद पीपल का पेड़ नदी में समाया। प्रयागराज में मंगलवार को हुए हादसे में 5 लोगों के जान गंवाने के बाद पसरा हुआ है मातम, प्रशासन ने एहतियातन पूरी बिल्डिंग को कराया है खाली। पीलीभीत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में चल रही गाड़ी से टकराई एम्बुलेंस और कार बुरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त, घटना से कोई हताहत की सूचना नहीं। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कलेक्ट्रेट के पास बस और ट्रक के बीच भिड़ंत, हादसा ट्रक के बस को ओवरटेक करने के दौरान हुआ, ट्रक के नीचे कुचलने से मां और बेटे की मौत। वहीं कानपुर में आईआईटी के छात्र ने देर रात खुदकुशी की, हॉस्टल के कमरे में लटका मिला युवक का शव, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। कानपुर देहात में एटीएम गैंग गिरोह का खुलासा हुआ, पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार, जिन लोगों को एटीएम की जानकारी नहीं थी उनको बनाते थे निशाना। प्रतापगढ़ में खेत में किसान का शव मिलने से हड़कंप, मृतक की पत्नी ने अपने ही देवर और देवरानी पर हत्या का आरोप लगाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोनभद्र में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, बताया जा रहा है कि युवक ने एक महिला से छेड़खानी की थी, जिससे नाराज उसके परिजनों ने हत्या की, मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा हुआ है। बरेली में जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात युवक ने मस्जिद के बाहर चस्पा किया है पोस्टर, जांच में जुटी है पुलिस। बरेली में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव की आंख में दिक्कत हुई, बबलू श्रीवास्तव को जेल से इलाज के लिए लाया गया है, एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। इधर सीतापुर के थाना महोली में 2 पक्षों में गैंगवार, मंगलवार देर रात दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, रंजिश में चली गोलियां, एक पक्ष के 2 लोग घायल। मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी, पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी मुठभेड़ के बाद एक शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार, घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। आगरा में लोहा मंडी इलाके के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से लाखों रुपए के जेवर चोरी हुए, आनन फानन में पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। आगरा में मासूम से दुष्कर्म का मामला, हैवान मौलाना को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद से फरार चल रहा था मौलाना। मुरादाबाद में बीते दिनों रेप पीड़िता ने आत्महत्या की थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को किया था गिरफ्तार और रेप पीड़िता को बदनाम करने वाले 3 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार।
शामली के गांव मुंडेट में एक प्रधानाचार्य ने लेट आने पर की छात्रा की पिटाई से छात्र के दोनों पैर की हड्डी टूटी। पीड़ित छात्र के पिता ने प्रधानाचार्य के खिलाफ थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। झांसी में सरकारी स्कूलों में टीचर की नौकरी दिलाने के मास्टरमाइंड बजरंगी लाल को किया गया है गिरफ्तार। बजरंगी लाल पर 2015 में 6 लोगों को फर्जी तरीके से 78 लाख रुपए लेकर बतौर शिक्षक नियुक्ति करवाने का है आरोप। वहीं सुल्तानपुर में सब इंस्पेक्टर को स्पेशल पॉक्सो जज ने भेजा जेल। छेड़खानी और गैर इरादतन हत्या मामले में गवाही देने नहीं पहुंचा था सब इंस्पेक्टर। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले भाजपा का ताबीज गले में पहनने पर नहीं आएंगे नोटिस। किसानों से नए आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा पहले ये अपने 100 विधायक भाजपा में आने से बचा ले। अखिलेश यादव ने कहा था जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं हो सकता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा ने साधा है निशाना। रायबरेली से भाजपा विधायक अदिति सिंह का बयान। राहुल गांधी को पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। 9 सितंबर को अदालत सुनाएगी फैसला। भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में राकेश टिकैत का भाजपा पर निशाना। भाजपा की ताबीज पहन लो तो कभी नहीं आएंगे नोटिस। आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा। शाहजहांपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की बैठक। अधिकारियों के साथ बैठक में योजनाओं की समीक्षा की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया। शामली में शुगर मिल के गेट के बाहर गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर किसानों की भूख हड़ताल। बकाया भुगतान न होने पर किसानों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी। ताजमहल के पास आग बुझाने के इंतजाम हुए बेकार। पहले के किए गए इंतजाम अब किसी काम के नहीं। आग लगने पर अब दमकल की गाड़ियां ही मौके पर आती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।